हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सी शरद शर्मा। आज बात करने वाले हैं सोल्वेंसी रेशियोज के बारे में। तो पहला टॉपिक हमारा आता है दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। क्या है इसकी स्टोरी, क्या है इसकी कहानी, चलिए समझते हैं सोल्वेंसी रेशियोज को। डेट टू इक्विटी रेशियो नाम से पता चल रहा है कि क्या इसमें होने वाला है। एक होगा आपका डेट और दूसरा होगा हमारा इक्विटी। तो डेट वर्ड का मतलब क्या होता है, जो आउटसाइडर्स को जो पैसे चुकाने हैं वो पैसे यहां पे कंसीडर होंगे। जो अमाउंट रहेगा जो आउटसाइडर्स को कंपनी पैसे चुकाएगी वो, और दूसरा होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब जो ओनर्स का पैसा है वो। तो बेसिकली जो डेट इक्विटी रेशियो है वो प्योर रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं, प्योर रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। प्योर रेशियो का मतलब क्या हो गया, जैसे 2:1, 3:1, 1:1 इस तरीके से। तो जो 2:1 है वो आइडल रेशियो माना जाता है डेट इक्विटी रेशियो का। आइडल रेशियो क्या है, 2:1। अब स्टोरी को समझते हैं आगे कि इसमें दो चीजें हमको चाहिए। बेसिकली दो चीजें चाहिए, एक चाहिए हमको डेट और एक हमको चाहिए इक्विटी। तो जो डेट है उसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो बाहर वालों को पैसे चुकाने, और जो इक्विटी है उसको अपने बोल सकते हैं इंटरनल लायबिलिटी। उसको अपने बोल सकते हैं इंटरनल लायबिलिटी। तो डेट जो हुआ वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, और जो इक्विटी है उसको अपने बोलते हैं इंटरनल। इक्विटी जो है वो इंटरनल लायबिलिटी हो गया, डेट जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। अब डेट के अंदर हमको क्या कंसीडर करना है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कंसीडर करना है, करंट वाला कंसीडर नहीं करना। तो बेसिकली यहां पे दो चीजें आएगी, एक आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन और एक आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहां पे कंसीडर होगा। बोरोइंग्स के अंदर तो क्या होगा कि आपका अमाउंट जो है वो डिसाइडेड है, ए सर्टेन है, फिक्स है, इतना अमाउंट देना है। प्रोविजन के केस में आप अमाउंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इस केस में अपने प्रोविजन बनाते हैं। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म है, जो लॉन्ग टर्म है वो हमारा 12 मंथ्स के बाद में पेमेंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो जो रिपोर्टिंग डेट है वहां से 12 मंथ्स के बाद में आपका पेमेंट होगा, उसको अपने बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, चलिए इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में बेसिकली दो चीजें कंसीडर होगी, एक होगा शेयर कैपिटल और दूसरा होगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, करेक्ट है। ये दो चीजें आपकी कंसीडर होगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस तरीके से हम कैलकुलेट करते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा किस तरीके से वैल्यू निकाली जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 1 में डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व सरप्लस दिया है आपको, जनरल रिजर्व दिया और सरप्लस इन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे ये जो दिया ना ये इक्विटी हो गया। दूसरी साइड में आपको दिया है डिबेंचर्स जो आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होंगे, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको सेपरेटली देके रखे हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो आपकी करंट लायबिलिटी है, तो इसको आपको कंसिडर नहीं करना है। तो आपको निकालना क्या है, आंसर में चाहिए हमको भैया डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो में सबसे पहले चाहिए डेट और नंबर 2 चाहिए इक्विटी। डेट की वैल्यू कितनी आएगी, डेट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेट इज इक्वल टू डिबेंचर्स और प्रोविजन, वैल्यू क्या है 7,50,000 प्लस प्रोविजन की वैल्यू है 2,50,000। तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 10 लाख रुपीज का। 10 लाख रुपीज का करेक्ट है। नंबर 2 आ जाएगा इक्विटी। इक्विटी कैसे निकलता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज, प्लस जनरल रिजर्व दिया 4,50,000 और आपको 3 लाख रुपीज का सरप्लस बैलेंस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 17,50,000। करेक्ट है। ये दो अमाउंट आपको चाहिए थे और दोनों आपके पास में है। 10 लाख डिवाइडेड बाय 17,50,000 इज इक्वल्स टू, आपका जो आंसर आएगा दैट इज 10 लाख डिवाइडेड बाय 17,50,000 इज इक्वल्स टू 0.57:1। हमेशा इस फॉर्म में दैट इज प्योर रेशियो की फॉर्म में आपको निकालना रहेगा। करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपको डेट टू इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो का। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। जब भी क्वेश्चन में लिखिए फॉर्मूला प्रैक्टिस करते टाइम तो उसको जोर से बोलिएगा, रियाज करिएगा और रिपीट करते रहिएगा ताकि आपको याद होता रहेगा फॉर्मूला। डेट की वैल्यू कितनी, क्या दिया हुआ है, टोटल डेट दिया है। तो टोटल डेट में जो करंट लायबिलिटी है वो माइनस कर दूं तो मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पता चल जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी पता चल जाएगी। तो यहां पे सबसे पहले हमको निकालना है डेट। तो डेट की वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल डेट हमको दिया हुआ है, उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा, दैट इज 10 लाख रुपीज माइनस 5 लाख रुपीज इज इक्वल्स टू, आंसर आ गया हमारा 5 लाख रुपीज। डन डन। नंबर दो हमको चाहिए भैया इक्विटी। अब इक्विटी में क्या होता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो क्या यहां पे शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व सरप्लस दिया, नहीं दिया। तो इक्विटी हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज टोटल एसेट जो है, दैट इज नॉन करंट एंड करंट मिला के टोटल एसेट्स में से टोटल जो डेट है, जो बाहर वालों को पैसे चुकाने हैं, वो अगर मैं लिख दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा दैट इज इक्विटी। तो 12,50,000 में से अगर मैं माइनस कर दूं 10 लाख रुपीज तो मुझे क्या पता चलेगा, 2,50,000 जो मेरी वैल्यू आ जाएगी इक्विटी की। करेक्ट है। तो 5 लाख रुपीज का हमारा क्या है, डेट है, और 2,50,000 का मेरा है इक्विटी। तो 2:1 का हमारा रेशियो बन रहा है इसका। करेक्ट है। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सिंपल यहां पे कहानी दी, इक्विटी दिया, रिजर्व सरप्लस दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको इक्विटी की वैल्यू पता चली। डिबेंचर्स दिए 35,000 के और करंट लायबिलिटीज दी। तो करंट लायबिलिटी तो करंट होती है तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कंसीडर करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। दैट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट की वैल्यू कितनी है 35,000, डेट की वैल्यू कितनी है 35,000, डेट अपॉन इक्विटी। डेट की वैल्यू है 35,000 और इक्विटी की वैल्यू कितनी, 20 + 15 दैट इज 35,000 इज इक्वल्स टू 1:1। सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्किंग थोड़ी सी इसमें शो कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको दिया हुआ है। तो डेट की वैल्यू तो निकल सकती है, तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। करेक्ट है। डेट की वैल्यू कैसे निकालोगे, डेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 50,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 10,000, तो वैल्यू आ जाएगी 60,000। करेक्ट है। चलिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इक्विटी की वैल्यू, हमको चाहिए इक्विटी की वैल्यू। शेयर कैपिटल दिया, जनरल रिजर्व दिया। करेक्ट है। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व 1 दे दिया, और यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया है डेफिसिट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डेफिसिट मतलब क्या होता है, नुकसान। तो लॉसेस को आप क्या करोगे, इसके लिए माइनस कर दोगे। तो इक्विटी इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब सरप्लस में एक फिगर जो है वो नेगेटिव देके रखा है, तो उसको आपको क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा। तो 20,000 प्लस जनरल रिजर्व दैट इज 20,000 माइनस डेफिसिट वाला अमाउंट दैट इज 30,000 का आपका अमाउंट आ गया इसका। करेक्ट है। तो यहां पे आप वैल्यू पुट करो 30,000 और आपके पास में आंसर आ जाएगा 2:1 का। सिंपल सी कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डेट टू इक्विटी निकालो, रिजर्व लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है, दैट इज डेट की वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो डेट टू इक्विटी रेशियो,
इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 10 दैट इज 30,000, करेक्ट है। डेट की वैल्यू तो 30,000 आ गई। अब हमको चाहिए क्या इक्विटी की वैल्यू। तो इक्विटी की जो वैल्यू है ना उसको निकालने के लिए समझिएगा, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। अगर मैं टोटल एसेट में से टोटल डेट को माइनस कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा इक्विटी। अब टोटल एसेट मतलब क्या होता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। हमारे पास में नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स दिया हुआ है, आराम से निकाल सकते हैं। दैट इज 36,000 प्लस 9,000, ये अपनी टोटल एसेट होगी। अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, टोटल डेट मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये अपना टोटल डेट होता है। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 30,000, 20 प्लस 10, ठीक है। और करंट लायबिलिटी 5,000 की दी हुई है, तो इसमें से आप माइनस क्या कर दोगे टोटल डेट के लिए 20,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000, करेक्ट है। तो 45,000 में से आपको 35,000 माइनस करने हैं, तो आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 की। तो यहां पे आपका रेशियो बनेगा दैट इज 3:1 का। इसके लिए आपको क्या करना है एक बैलेंस शीट बना लो ताकि आप आराम से समझ पाओगे इस चीज को। समझिएगा यहां पे क्या होता है नॉन करंट एसेट एसेट साइड में और करंट एसेट, करेक्ट है। तो इनको मैं ऐड कर दूं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी टोटल एसेट हो जाएगी, करेक्ट है। अब टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी कैसी होती है बराबर होती है। टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटीज बराबर होगी। तो लायबिलिटीज में क्या आता है शेयर होल्डर फंड नंबर 1, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटी एंड नंबर 3 करंट लायबिलिटी। इन दोनों को मैं मिला दूं तो इसको मैं बोलता हूं टोटल डेट। और अगर सिर्फ डेट वर्ड यूज करना है तो जो नॉन करंट लायबिलिटी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी डेट हो जाएगी। नॉन करंट लायबिलिटीज आपके लिए डेट हो जाएगी। नेक्स्ट वन शेयर होल्डर जो फंड है, शेयर होल्डर फंड जो है उसको अपने क्या बोलते हैं इक्विटी बोलते हैं। तो हमारे पास में अगर टोटल एसेट की वैल्यू है या टोटल लायबिलिटी की वैल्यू उसमें से आप टोटल डेट को माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या शेयर होल्डर फंड, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरी साइड से इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी पे बेस्ड है, उसी पे बेस्ड है, बट इंटरेस्टिंग सा है इसके लिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चलिए डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो हमको निकालना है। तो दो चीजें चाहिए, नंबर 1 डेट एंड नंबर 2 इक्विटी। नंबर 1 डेट एंड नंबर 2 इक्विटी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है डेट दिया हुआ है, एसेट दिया, देखो पहले तो एसेट दिया फिक्स्ड एसेट, ग्रोस वैल्यू है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट वैल्यू आपको पता चल जाएगी और नेट वैल्यू को ही कंसीडर करना है। फिर बोला नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए, मतलब ये हमारा डेबिट बैलेंस होगा, ये हमने पैसे दिए हैं लोगों को एडवांस में। फिर आ जाएगा करंट एसेट। इन सब से जो जितने भी अभी तक मैंने टिक मारे इन सब से अपने क्या निकाल सकते हैं हम निकाल सकते हैं सर टोटल एसेट, करेक्ट है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो है वो हमारा डेट बनेगा, दैट इज 30,000 प्लस 10,000, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 40,000। ये हमारा क्या हो गया डेट हो गया। अगर मैं टोटल डेट की बात करूं तो ये जो करंट लायबिलिटी है इसको भी मैं ऐड कर दूं, तो करंट लायबिलिटी को ऐड करूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा टोटल डेट, दैट इज 20,000 को अगर मैं ऐड कर दूं इसमें तो मेरे पास में टोटल डेट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 60,000 अपने टोटल डेट की वैल्यू है। तो टोटल एसेट कितनी, तो मुझे निकालना क्या इक्विटी निकालना है, मुझे इक्विटी निकालना है तो मैं बोल सकता हूं टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। टोटल एसेट कितनी है 60,000 माइनस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 प्लस 25,000, तो 50 प्लस 25, 50 प्लस 30 कर दो दैट इज 80,000। आपका आपके पास में टोटल एसेट है 80,000। ध्यान रखिएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्या करना है माइनस करना है नेट वैल्यू के लिए। फिर क्या करना है टोटल डेट दैट इज 20,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 इज इक्वल्स टू 60,000।
तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 20,000 की, जो इक्विटी की वैल्यू है। तो यहां पे आप 20,000 इक्विटी की वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा दैट इज 2:1 का। करेक्ट है, 2:1 का आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।